दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फ़ज़ल करम से बख़ैरियत व आफ़ियत होंगे। मैं अब अटलांटा से मुखातिब कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, अटलांटा की खबर क्या है, इस सिलसिले में एक दो बातें। यहाँ अटलांटा में हमारे मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान के लगभग 1 लाख लोग रहते हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले और मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले। उनके तहज़ीब व तमद्दुन अलग अलग हो सकते हैं, मगर हिंदुस्तानियत उनमें है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, जो कि सारे जहां से अच्छा है। जैसा कि मैंने कहा, हिंदुस्तान के लगभग 1 लाख लोग अटलांटा में रहते हैं, तो हमें इंसानियत भी होगी और हिंदुस्तानियत भी होगी। यहाँ फ़िरक़ा परस्त जमातें भी हैं और इन जमातों की मुखालिफत करने वाले लोग भी हैं। एक सोसाइटी है, हिंदूज़ फॉर ह्यूमन राइट्स, वो फ़िरक़ा परस्त जमातों की मुखालिफत करती है। मुझे एक ईमेल मिला है, उसमें कहा गया है कि विश्व हिंदू परिषद से ताल्लुक़ रखने वाली साध्वी रीतांबरा अटलांटा आने वाली हैं। उनके चंद नशिस्त यहाँ मुकर्रर हुए हैं। उनमें उनका डिस्कोर्स होगा, प्रवचन होगा। हिंदुस्तानी लोग उनकी बातों को सुनने के लिए उत्सुक हैं, तैयार हैं। ये फितरी बात है, मगर इस सदवी की मुखालिफत करते हुए, क्योंकि ये एक फ़िरक़ा परस्त जमात से ताल्लुक़ रखती हैं, उनके प्रोग्राम को रद्द करने वाले लोग भी यहाँ काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं। उनमें एक अहम ऑर्गेनाइजेशन जो मुझे नज़र आती है अटलांटा में है, वो है हिंदूज़ फॉर ह्यूमन राइट्स। ये कोशिश कर रही है कि हम हिंदुस्तानी फ़िरक़ा परस्त ना बने, हम हिंदुस्तानी तमाम लोगों को साथ लेकर चलने का जज्बा रखें। जब भी कहीं जुल्म होता है तो आवाज़ बुलंद करने वालों में हिंदूज़ फॉर ह्यूमन राइट्स भी होता है। अब साध्वी रीतांबरा का प्रोग्राम अगस्त 30 और 31 को होने वाला है। अब देखते हैं कि वो यहाँ क्या भाषण देने वाली हैं और वो क्या गुल खिलाती हैं। खुदा करे कि सब कुछ अच्छा हो, यही कामना कर सकते हैं हम जो इंसाफ पसंद हैं और ये चाहते हैं कि हम तमाम हिंदुस्तानी, चाहे हमारा मज़हब जो भी हो, अच्छी बातें सोचें, अच्छी तरह रहें, मिलजुल कर रहें, जैसा कि रहते भी हैं। इस तरह के एक दो फ़िरक़ा परस्त जमातों की वजह से अटलांटा में रहने वाले हिंदुस्तानी फ़िरक़ा परस्त हो गए हैं, ऐसा कह नहीं सकते। उनमें खुशहाली है, भाईचारगी है, हिंदुस्तानी होने के नाते तमाम लोगों के साथ उनके दोस्ताना ताल्लुक़ात हैं। ये उनकी खूबियाँ हैं। फिर भी एक तो फ़िरक़ा परस्त जमातें भी रहते हैं, उनकी मुखालिफत करने भी होते हैं। ये फितरी बात है।
ऐसा ही दुनिया होती है। ये घर को ही ले लीजिए, घर में रहने वाले तमाम अफराद, मियाँ बीवी हो, माँ बेटे हों, बाप बेटे हों, भाई बहन हों, भाई भाई हों, ये एक जैसा सोच नहीं सकते। उनके ख्यालात अलग होते हैं। कभी कभी उनमें भी टक्कर पैदा हो जाती है। यह फितरी बात है, खुदा ने ऐसा ही पैदा किया है। इसलिए हम सबको हमारे बड़े लोगों ने कहा है, उलमा किराम कहते आए हैं, सच्चाई का रास्ता अपनाते हुए तक़वी की ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। मसलहत से काम लेने की ज़रूरत है। हम जो बोएंगे वही पाएंगे। तो हमें अच्छा बोना चाहिए ताकि हमें अच्छा मिले। यही हमारी दुआ, प्रार्थना, कामना सब कुछ है। तो ये अटलांटा के सिलसिले में चंद ये बातें मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि ये दुनिया इसी किस्म की होती है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम जिस तरह सोचें वैसे ही ये दुनिया भी हो जाए। फ़िरक़ा परस्त जमातें हज़ात कोशिश करें, तमाम लोगों के दिलों को वो जीत नहीं सकते। ये सच्चाई है। आज एक और खबर भी मिली है। आप जानते हैं कि माइकेल गोर्बाचेव सोवियत यूनियन के साबिक़ प्रेसिडेंट थे। उनका इंतकाल हो गया है। ये रिपोर्ट क्या है, इसे मैं अंग्रेज़ी में ही पढ़ता हूँ ताकि उनके बारे में बातें बिल्कुल ठीक तरह से वाज़ेह हो जाएं। सुनिएगा। CNN report says Mikhail Gorbachev, the former Soviet president, has died at age 91 after a severe and prolonged illness. He is credited with introducing key political and economic reforms to the USSR and helping to end the Cold War. And in the CNN report, it is also mentioned, quoting Gorbachev. In other words, Gorbachev has said in his lifetime, I began these reforms and my guiding stars were freedom and democracy without bloodshed. So the people would cease to be a herd led by a shepherd. They would become citizens. अगर हम अक़ल से काम लेंगे, फ्रीडम और डेमोक्रेसी पर अमल करते हुए, खून खराबे को रोकते हुए रहेंगे, अमन अमान का रास्ता इख्तियार करेंगे, तो हम अच्छे सिटीज़न बन सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात। अच्छे लोग हमेशा अच्छे ही समझे जाते हैं। अच्छे लोगों के कारनामे वक्त गुजरने के बाद भी याद किए जाते हैं। इसलिए कहा भी गया है ना, हम सुनते हैं कि अच्छे लोग मरते नहीं हैं, वो ज़िंदा रहते हैं। यह और बात है कि इस मरते नहीं ज़िंदा रहते हैं को लेकर बहस मुबाहसे में हम पड़ जाते हैं। उसका मतलब क्या है, असली मायने में क्या बात कही गई है, उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। अच्छा है, दुआ है कि अल्लाह हमें राह रास्त पर चलाए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार।